श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 जनवरी यानी कि शनिवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और ये जो प्रदोष है 2025 की पहली प्रदोष है ना। और पहली प्रदोष आपको शनि देव के रूप में देखने को मिल रही है। तो अगर आपको अपने घर में बहुत सारी खुशियां चाहिए, पूरी फैमिली को खुश रखना चाहते हो, तो बस आपको आज रात में अपने घर पे चावल के ऊपर चौमुखी दीपक लगाना है। ना तो गोल बत्ती, ना तो एक मुखी बत्ती, ना दो मुखी, चौमुखी बत्ती आपको लगाना, ठीक है ना। बहुत स्पेशल तरीके से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना। देखो, अब ये जो प्रदोष आई है, ये प्रदोष कौन सी है? शनिवार की प्रदोष। अरे है कि नहीं है? है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज का ध्यान दिया करो। जब भी हम चौमुखी दीपक शनिवार को लगाएं, चाहे वो प्रदोष का दिन हो या ना हो, हमेशा आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, और हमें सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए। कौन सा? सरसों के तेल का। अब समझो कि चौमुखी दीपक लगाओगे कैसे। मैंने आपको बताया है, चौमुखी का मतलब चार होता है, तो कुछ लोग चार बत्तियां लगाते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। आपको दो बत्तियां लगानी है, ऐसे बड़ी बड़ी, जिससे उसके चार मुख ऐसे बन जाएं। बन गए ना। अब क्या करोगे, इस दीपक को उठाना, शनि देव का स्मरण करेंगे, जिससे 2025 में आपके घर के ऊपर कभी शनि देव की साया ना पड़े। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो शनि देव की दृष्टि होती है वो कुदृष्टि होती है। तभी कभी भी जहां पे भी शनि देव की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होती है, कभी उनके सामने से नहीं जाया जाता, क्योंकि उनकी नजर अगर आप पे पड़ गई तो आपको बहुत बड़ा दोष लगता है ना। क्या करिएगा, जब आप अपने घर के अंदर एंट्री लेंगे तो आपको अपने घर का जो राइट साइड होता है वही शुभ माना जाता है। सबसे पहले शनि देव का ये दीपक प्रदोष के दिन लगा रहे हो, तो आपको दीपक के नीचे पहले तो थोड़ा सा काला तिल रखना है। एक चुटकी, दो चुटकी, जो भी रखना हो, ठीक है ना। इतना रखने के बाद में अब आपके पास में जो दीपक है, कौन सा? चौमुखी। अरे है ना चौमुखी। अब आप सभी को इस चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल का दिया आप लगा रहे हो, और आपको जब इन चार मुखों बत्तियों को प्रज्वलित करोगे तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः। गुरु जी ने वैसे इस मंत्र का जिक्र कभी नहीं किया है, मैं आपको पहले बता दूं, बट आप शनिवार को इस दीपक को लगा रहे हो, प्रज्वलित कर रहे हो, तो ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर से बोल रहा हूं, एक बार नोट कर लो। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का स्मरण करके आप दीपक को प्रज्वलित करना। थोड़ा सा चावल का दाना या फिर थोड़ा सा काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर अपनी पूरी फैमिली की उन्नति, तरक्की के लिए आपको डालना होगा। क्या? मात्र एक चुटकी चावल का दाना। देखो, थोड़ा सा ऑल्टरनेट समझिएगा। अगर आप दीपक के नीचे रख रहे हो चावल का दाना, तो जलते दीपक में डालोगे काला तिल, और अगर दीपक के नीचे रख रहे हो काला तिल, तो जलते दीपक में डालोगे क्या? चावल का दाना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। करिएगा, आज रात में सभी को करना होगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और वो आपको करना है सरसों के तेल के साथ में ना। देखो, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसी फैमिली में, परिवार में देखा गया है कि लोग क्या हो रहे हैं, आज के टाइम पे बीमार पड़ रहे हैं। किसी को बुखार हो गया, बुखार ही नहीं छोड़ रहा, किसी को डायबिटीज है, वही नहीं खत्म हो रही, बीपी ही नहीं खत्म हो पा रहा। कैसे करोगे उपाय को? बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल। बहुत महंगा है सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा चम्मच से लेकर के एक चम्मच सरसों का तेल लेना, ठीक है ना। मैं दिखाता भले ही ज़्यादा हूँ, ताकि आपको दिखे तो कि हमें लेना क्या है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में दिखाता हूं। आप लोग ज्यादा मत लिया करो, समझ रहे हो। तो आधा चम्मच या एक चम्मच सरसों का तेल लेना। लेने के बाद में अब यहां जरूरत पड़ेगी, जो सबसे मेन चीज है वो है काले तिल की, है ना। देखो, अब आपके घर का जो भी व्यक्ति रोगी है, बीमार रहता है, परेशान रहता है, उस व्यक्ति की उम्र के बराबर हमको लेना है काला तिल। कितना? जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 43 वर्ष है, 43, तो 43 काले तिल लेना। किसी की उम्र 50 वर्ष है तो 50 काले तिल, किसी की उम्र 10 वर्ष है तो 10 काले तिल। जितनी उम्र उतने काले तिल लेने हैं। ये उम्र की बात यहां पे मैं बता दूं, कुछ लोग कहते हैं भैया हमें एक एग्जैक्ट एज नहीं पता है, पता नहीं 14 साल के, 15 साल के, या 50 साल के, 52 साल के। तो अगर नहीं पता है तो एग्जैक्ट ऐसे कुछ अप्रॉक्सीमेट ऐसे निकाल लिया करो, एक चुटकी, दो चुटकी, ठीक है ना। बट अगर एज पता है तो गिन के ले लो, है ना। अब जो सरसों का तेल मैंने आपको बताया है, उसी सरसों के तेल में आपको क्या करना है, उसी जितने भी काले तिल आपने लिए हैं उसको डिप कर देना, डाल देना।
और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब आपको सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अपने ही घर पे जो महादेव का शिवलिंग है वहीं पे समर्पित करना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, रोगी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से आपको लेपन कर देना। जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा उसी सरसों के तेल का काले तिल के साथ में लेपन करना। और लेपन करने के बाद में उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, और फिर लास्ट में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से यहाँ जब समर्पित करोगे तांबे के लोटे से जल, तो आपको एक नाम बोलना है महादेव का, और वो नाम होगा काशी विश्वनाथ महादेव। कौन से नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जल चढ़ाओगे। ठीक है ना, चढ़ाइएगा जरूर। आप पे घर से रोग बीमारी कहां गायब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गई मेरी बातें। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करने वाला ये बहुत फेमस, बहुत ही पुराना उपाय है, जो कि पूज्य गुरु जी ने बहुत सारी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है। लेकिन कैसे करना है, कहां पे करना है, बातें करेंगे। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो भाई, समझने की कोशिश करना इस उपाय को। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे बेलपत्र। ठीक, सबसे पहले बेनिफिट समझ लो कि आप इस उपाय को करोगे तो आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसे विश होगी, कोई ऐसी इच्छा होगी, तो वो पूरी जरूर होगी। ठीक है ना, इसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, ध्यान रखिएगा। वो 3 चीज़ आपको लेनी है। एक बेलपत्र, ठीक है ना, बेलपत्र भी कहीं से कटी पिटी ना हो। बेलपत्र के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक शमी के पत्ते की। मेरे जो भी भाई बहन वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, एक शमी का पत्ता लेंगे, साथ ही साथ एक पुष्प। अब जो फूल मैं दिखा रहा हूं जरूरी नहीं है कि यही फूल लेना है, कोई भी एक फूल जो आपके घर के अंदर या फिर घर के आसपास कहीं पे भी आपको मिल जाता है उसको लेना। ठीक है ना, इन तीनों चीजों को, कौन कौन सी? एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता और एक फूल, अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में लेंगे और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया है मैंने आपको। तो आपके हाथों में जो तीनों चीजें हैं, आप उसको अपने मुट्ठी में बंद रखना। मुट्ठी में बंद कर रखा है ना, उसको आपको सबसे पहले टच कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। क्यों? क्योंकि ये भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं, जो सबसे छोटी पुत्री है। ठीक है ना, यहाँ पे टच कराना और फिर आपको यहाँ पे टच कराना है दूसरे नंबर पे। कौन सा स्थान है ये? माता का हस्तकमल, यहाँ पे। और बाकी के जो तीनों, जो लास्ट में आपको समर्पित करना है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन तीनों चीज़ों को अपनी विशेष, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कह के अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, करके कोशिश करिएगा इस उपाय को। बहुत ही आसान सा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये उपाय था। ठीक है ना, हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आप पे घर में क्लेश हो रहा है ना, क्लेश का मतलब कि घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोग पूरी तरीके से परेशान है पूरा परिवार, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए जैसे यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा 1 चम्मच घी ना, आप भी कुछ इसी प्रकार से 1 चम्मच या फिर उससे भी कम घी को लीजिएगा। ठीक है ना, घी कौन सा होगा? गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इतना करने के बाद में दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति क्लेश कर रहा है तो उसके जीवन में मिठास भरने के लिए क्या चाहिए होता है? शहद। तो आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, उसे लेकर के पहुंच जाएंगे कहां पे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है यह उपाय आप अपने घर पे करो, मन है मंदिर में, लेकिन करना है प्रदोष काल के बाद में ही। आपको वही स्थान चूज करना है, कौन सा? माता का हस्तकमल, माता अशोक सुंदरी का स्थान। सबसे पहले घी का लेपन करेंगे यहाँ पे, और घी का लेपन करने के बाद में जो शहद मैंने बताया, उस शहद का लेपन करेंगे उस व्यक्ति का स्मरण करके जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा बहुत करता है ना। इतना करके एंड देन लास्ट में आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, तो यकीन मानिए आप घर में कभी क्लेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और
परिवार तो आपका खुश रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज इस पहले 2025 के इस पहले प्रदोष के स्पेशल से उपाय को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।